हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम बैक टू आवर स्टडी पॉइंट, रो स्टडी पॉइंट। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे आज का जो सेशन होने वाला है, जो हमारा बहुपद था पार्ट 1 पार्ट 2, ये पार्ट 3 होने वाला है और ये थोड़ा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं। इसमें हम पूरा टोटल सारे डाउट्स जितने भी हैं पूरे चैप्टर्स हम क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि आप सबने हमारा पिछला वीडियो देखा ही होगा, है ना? तो उसमें कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, ऐसा कोई हमारे पास तो मैसेज आया नहीं। जिन स्टूडेंट का आया कुछ लोगों का आया था, उन्होंने हमको उनका व्हाट्सएप से ही क्लियर कर दिया, कुछ फ़ोन से क्लियर कर दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं नया सेशन नए सोच के साथ। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। देखिए, जिस क्षेत्र में आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उस क्षेत्र में आप अच्छे से मेहनत करेंगे, उस क्षेत्र में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना? तो ये आज का हमारा थॉट है। तो जैसे देखिए, उसमें जो जितने भी रूल्स थे, जितने भी क्वेरीज थे, हमने सब क्लियर कर दिए हैं। आगे का रूल्स देखते हैं। देखिए, ऐसे हमारे जो होंगे बहुपद, अब ज़्यादातर जो हमारा होने वाला है ना, वो भाग होने वाला है, ठीक है। जैसे हमने पिछले नियम पढ़े हैं, पिछले 7 नहीं छोटे क्लास में पढ़े थे। ये जो था नहीं हमारा, ये जो भाग देते हैं हम, है ना, जो भाग देते हैं उसका जांच करने के लिए बोल दिया जाता है कि जांच कीजिए कि जो आपने भाग किया वो सही है कि नहीं सही है। तो वो फार्मूला हमारे यहाँ यूज होने वाला है और हम भाग देंगे और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे भी हम कि हमारा जो फार्मूला है, जो हमारा आंसर आया वो सही है कि नहीं सही है, फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो फार्मूला क्या था? इसके पहले वाला जो चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अभी हमारा उस पर वीडियो नहीं बना है, बना देंगे बहुत जल्दी ही, ठीक है। तो जो वास्तविक संख्याएं हैं उसमें जो हमारा फार्मूला यूज हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो फार्मूला है इस पे यही हमारा फार्मूला है। ए जो है हमारा भाज्य होता है, बी जो है भाजक होता है, क्यू मतलब क्वांटिनेंट, है ना, आर मतलब रिमाइंडर होता है। ये भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल ये होते हैं, ठीक है। तो इस पे हमारा टॉपिक होने वाला है आज का। और जो हमारा पिछला जो था उसके आगे का जो नियम है उसको देखते चलते हैं, उस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलते हैं। जैसे देखिए, आपको कोई बहुपद दे देगा, ठीक है, आपको कोई एक बहुपद दे देगा और बोल देगा इस बहुपद से, उसमें कोई एक ऐसा दे देगा चर पद जिसका मान नहीं पता रहेगा, उसका मान निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आपके चैप्टर में भी हो सकता है कि एक बहुपद है, फंक्शन ऑफ एक्स एक बहुपद है हमारा, जो एक्स का क्यूब प्लस 4x² प्लस 4x का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8, ये हमारे बहुपद है। बहुत सारे पद हैं, त्रिघात बहुपद है ये, है ना। इसमें p का जो वैल्यू है, यहाँ कोई हमारा डिजिट होना चाहिए, कोई अंक होना चाहिए। तो p का मान निकालना है और जो p का मान निकालना है उसका एक दिया गया है x-2। अगर x-2 से हम इसको भाग करें तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ये दिया गया है। जब इससे ये पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, यानी कहने का मतलब इसका एक गुणनखंड है ये, है ना। x-2 x का क्यूब प्लस 4x इसको माइनस पी एक्स प्लस 8 का एक क्या गुणनखंड है? गुणनखंड तब होता है जब x का मान इसमें रखने पे हमारा शून्य प्राप्त हो। देखते हैं, x-2 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया 2, x बराबर क्या आ गया 2, माइनस 2 जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये जो x का मान जो 2 है ये रखने पे 0 आना चाहिए, तो हम p का मान निकाल लेंगे। तो x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। x के स्थान पे रखेंगे 2 का क्यूब माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस p गुणे 2, p गुणे 2 प्लस 8 बराबर 0। ये 2 का वर्ग क्यूब क्या हो जाएगा 8 माइनस प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग 4 माइनस 2p प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 16 माइनस 2p प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 8 8 16 16 32, 32 दे प्लस में दे जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 2p बराबर माइनस 30, p इज इक्वल टू माइनस 30 अपान माइनस 2, माइनस माइनस p का वैल्यू कितना आ गया 16। तो ये हमारा हो गया p का मान। आई बात समझ में? ये हमारा अगला नियम था, ठीक है। यदि एफ एक्स कोई फंक्शन ऑफ एक्स है, इसमें ये जो p है यहाँ हमारा कोई चर पद होना चाहिए, अचर पद होना चाहिए, यहाँ कोई अंक होना चाहिए। तो ये दिया गया कि इसका एक बहुपद है। बहुपद तभी होता है जब इससे इसके भाग करने में इसका गुणनखंड तभी होता है जब इससे इसमें भाग करें हम ये 0 आ जाए।
तो हम मान निकाल लेंगे। इसको 0 के बराबर क्या रखेंगे ताकि ये x बराबर 2 रखने पर इसका जो वैल्यू है एकदम पूरा पूरा 0 हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला नियम। इस पे जितने भी क्वेश्चन है आप इसको ऐसे मान रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए एक त्रिघात बहुपद देखिए जो हमारा पिछला वीडियो रहा है उसमें ये द्विघात बहुपद बनाने वाला था, लेकिन इसमें क्या त्रिघात बहुपद बनाने वाला है। त्रिघात बहुपद कहने का मतलब उसमें 3 घात होना चाहिए। तो हमने उसके लिए फार्मूला क्या बताया था, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और 2 मूलों का योगफल उनका गुणनफल, ठीक है। लेकिन इसके पहले का जो वीडियो रहा उसमें हम ये बताए थे कि ऐसे दे देता था अल्फा प्लस बीटा का मान दे देता था, अल्फा इंटू बीटा का मान दे देता था, मूल का ऊपर मूल बराबर। लेकिन इसमें हमको अल्फा का मान मिलेगा, बीटा का मान मिलेगा और गामा का मान मिलेगा, उससे हमको निकालना है। इसमें कहा गया है त्रिघात बहुपद बनाना है जिसके मूल दिए गए हैं। मूल क्या दिए गए हैं, त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, उसके जो मूल हैं क्या क्या दिए गए हैं, -2 दिया गया है, -3 दिया गया है और 1 दिया गया है, ठीक है। -2, -3 और -1 दिया गया है। देखिए ये जो हमारा पहला है, ठीक है, ये हमारा अल्फा का मान होगा, अल्फा बराबर -2। दूसरा हो गया बीटा का मान -3 और ये तीसरा गामा का मान -1, ठीक है। ये हमारा अल्फा बीटा का मान, गामा का मान हो गया। जो हमारा त्रिघात बहुपद बनाना है उसका जो फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद के लिए है ना, x का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, है ना, ये हो गया। फिर यहाँ x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मूलों का योगफल, 2 मूलों को लेकर उनका योगफल, मूलों का गुणनफल, ये हो गया, है ना। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, निकाल के इसमें रख देना, या फिर यही मान रख के निकालेंगे डायरेक्ट हो जाएगा। तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, है ना, क्या होता है मान निकालेंगे। अल्फा का मान क्या है -2 और बीटा का मान क्या है प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा -3, गामा का मान क्या है -1। तो 2 3 2 5 1 6, क्या आ गया इसका मान -6, ठीक है, ये इसका मान हो गया। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान निकालेंगे। तो अल्फा का मान क्या है -2 गुणे -3, ठीक है, प्लस -3 गुणे -1 प्लस -1 गुणे -2, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 6 3 9 2 11, इसका मान क्या हो गया 11। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकाल लेते हैं, -2 गुणे -3 गुणे -1, तो 3 6 -6 हो जाएगा। इसी मान को यहाँ रख देते हैं। तो x का क्यूब माइनस इसका मान क्या निकाल लेते हैं हम, अल्फा बीटा गामा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x का स्क्वायर, और ये इसका मान है 11 प्लस 11x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये रहा, जब आपके मूलों का मान दिया हो, अल्फा बीटा मान गामा का मान दिया हो, तो हम त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे, इसके लिए ये रहा नियम, ठीक है। आई बात समझ में, आई होप सब समझ ही रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा अगला नियम, ठीक है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद का जो नियम होने वाला है, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं हमको बनाने पड़ते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, है ना, अल्फा बीटा गामा को लेकर के, उसमें पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि कैसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। सेम एज इट इज वैसे इसमें भी क्वेश्चन कुछ आसान में दिए गए हैं, तो उसका हमको मान निकालना है, ठीक है। ऐसे दे दे हमारा ये कोई बहुपद है, दे दे उसका बहुपद, तो बोल दे, कोई बहुपद दे दी उसको बोल दे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का वैल्यू निकालिए, ऐसा बोल दे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा गामा एलसीएम हो गया, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा गामा यहाँ चला जाएगा, और ये बीटा से बीटा कट गया, अल्फा इंटू गामा हो गया, और ये बीटा इंटू अल्फा हो गया। आई बात समझ में। ये हमारा फार्मूला क्या बन गया, दो पदों को लेकर के, दो पदों के योगफल का गुणनफल हो गया कि नहीं हो गया। ये क्या होता है हमारा -c/a, और ये क्या होता है, ये c/a होता है, और ये -d/a होता है, ये से कट गया c/d माइनस, ये हो गया हमारा फार्मूला इसका, ठीक है। तो इसका वैल्यू रख के मान निकाल लेंगे। अगर यहाँ 2 हो तो तभी भी एकदम सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। हाँ,
अब देखिए जो हमारा अगला नियम है इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो नियम है इसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, है ना। ये जो हमारा ये भाग भाग देने का जो तरीका है उसको, ठीक है। और जो क्लास 8 सेवन्थ से ही समझ लीजिए ये भाग देने का तरीका समझाया जाता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा लंबा हो जाता है। देखिए जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस में नियम ऐड हो करके वो क्वेश्चन बड़ा होता जाएगा। हाँ, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें समझ लीजिए 2-3 नियम आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो ये जो दिया गया हमारा एक बहुपद है 5x का क्यूब, ठीक है, 5x का क्यूब माइनस 13x का स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14, ये हमारा एक बहुपद है। इसको कहा गया है, देखिए ये हमारा फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, और gx जिसको हमको डिवाइड करना है उसका जो वैल्यू दिया गया है 3 माइनस 2x प्लस x का स्क्वायर, इससे भाग देना है ना। और इसका सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि जो हमारा आंसर आया वो सही है। आई बात समझ में। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है और बोला क्या जा रहा है। हमारे ये जो दोनों चीज दिया है और ये बोला गया है कि इस चीज को भाग दीजिए, और भाग देने जो आंसर आएगा उससे आप सिद्ध कीजिए कि जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है कि नहीं सही है। तो हम सबसे पहले देखो gx जो है, हमेशा जब भी हम कोई भी बहुपद देखें, जैसे हमारा बहुपद है 3 घात 2 घात 1 घात गायब हो गया, सेम एज इट इज इसमें सबसे पहले बड़ी घात होनी चाहिए, यानी हमारा एक्स स्क्वायर पहले आना चाहिए, फिर माइनस 2x होना चाहिए, फिर प्लस 3 होना चाहिए। ये हमारा सही क्रम में हो गया। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए हमारा जो है x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 से हमको भाग देना है 5x का क्यूब माइनस 13x का स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 को डिवाइड करना है। तो हमारा देखिए भाग देने का तरीका क्या होता है, यहाँ हमारा क्या है 1 है, ठीक है। अब हमको लाना क्या, जैसे हम उसमें पढ़ा पढ़ते हैं इसमें भी पढ़ा पढ़ते हैं, बशर्ते इसका नियम थोड़ा चेंज है। चेंज ये है कि इसका जो पहला पद होता है, ठीक है, ये हमेशा कटना चाहिए, चाहे आप जोड़िए गुणा कीजिए यहाँ पे कुछ भी कीजिए, इससे मतलब नहीं है। यहाँ का जो पहला पद है वो हमेशा कटना चाहिए। यहाँ क्या 1 है, यहाँ क्या 5 है, तो 1 का पाठ कीजिए, आप कितने बार पढ़ेंगे 5 आएगा 5 बार। अब देखिए हाँ और एक बात, जब हम चर पद का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसका जो होता है घात जोड़ लिया जाता है। जैसे यहाँ ले लीजिए x की पावर 2 है और x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे हमारा x की पावर 2 इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा x की पावर 3 हो जाएगा 1 से, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में। तो जब हम 5x, अब देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो 5x है ना 5x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा चिन्ह के साथ, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तीनों के साथ होगा, इसको यहाँ लिख देंगे। यही सब कंफ्यूज होते हैं कि ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई तीनों के साथ होगा। 5 का एक के साथ करेंगे 5 का नाम 5x पे 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस का माइनस, 5 दूना 10x का स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस 5 यहाँ 15x, ये हो गया। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में प्लस में जुड़ जाएगा सब, लेकिन हमको जोड़ना नहीं है, यहाँ क्या करना है चिन्ह बदल देना है। चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए अब इसके जो ऊपर का चिन्ह है इसका मान्यता खत्म हो गया है, माइनस का मान्यता यहाँ है, यहाँ प्लस का मान्यता है, यहाँ भी माइनस का मान्यता है, प्लस माइनस में कट जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस घट जाएगा। अब हमारा सारा रूल चिन्ह पे चला जो हमने बताया था, ये वाला जो बताया था कि माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, और प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसमें एक नियम और होता है कि हमारा जो कोई माइनस माइनस हो सेम हो तो जुड़ जाएगा, प्लस प्लस तभी जुड़ जाएगा, माइनस प्लस हो तो घट जाएगा। यहाँ क्या है माइनस प्लस है ना, दिख नहीं रहा है ना, देखिए यहाँ प्लस माइनस है ना, तो ये घट जाएगा, 10 में से 3 निकालेंगे 3x बचेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा जब आप कोई चीज़ जोड़ते या घटाते हैं उसमें एक पद छोटा एक पद बड़ा होता है, तो मान्यता उस पद की होती है जो पद हमारा बड़ा होता है। तो इसमें बड़ा कौन है 13 है, मान्यता क्या माइनस, यहाँ क्या जाएगा माइनस। अरे सिंपली भाषा में समझिए, है ना, दो लोग हैं, एक खूब मोटा तगड़ा पहलवान है ना, एक दुबला पतला है मेरे जैसा, ठीक है, तो उसमें अगर लड़वा दे तो कौन जीतेगा, जो पहलवान ऑटोमेटिक वही जीतेगा। तो इसमें कौन पहलवान है 13,
और कौन दुबला पतला है 10। तो जब लड़ेंगे तो कौन आएगा, माइनस ही तो आएगा। इसमें चिन्हों का लड़ाई होता है, अंकों का लड़ाई होता है, ठीक है। तो ये प्लस में से भी घट जाएगा, बड़ा कौन है 21 से प्लस थे, अब घटाएंगे 6x माइनस 14, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ का जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ जाता है माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो आ जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है ना, 3 वाले जाएंगे, 3 1 जा 3 प्लस माइनस का माइनस 3x का स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 3 2 जा 6x 3 3 जा 9 माइनस क्या हो गया 9। ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया, हमारा क्या बच गया 5। ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम का प्रयोग करेंगे, उससे हम निकालेंगे ये कि सही है कि नहीं सही है। अभी हम फार्मूला बताए हैं, वो फार्मूला क्या था, a बराबर बी क्यू प्लस आर का फार्मूला था। ए हमारा क्या होता है, ये जिसमें हम भाग करते हैं, बी हमारा क्या होता है जिससे भाग किया जाता है, क्यू हमारा क्या होता है जो भागफल आता है ना, ए जो भागफल आता है, और आर क्या होता है जो रिमाइंडर बचता है। तो ए का जो मान है हम रखते हैं 5x का क्यूब माइनस 13x का स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 बराबर b का मान क्या है x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक कोष्टक में, q का मान क्या है 5x माइनस 3 प्लस r का मान क्या है 5 माइनस 5 होगा, प्लस माइनस 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का प्रोसेस क्या होता है, ये जो x का स्क्वायर है यहाँ देखो इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जो 5x है यहाँ पे है ना, दिख रहा है ना, 5x पहले x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 1 है, 5 1 जा 5 हो गया। अभी हम बताए हैं गुणे में घातें जोड़ ली जाती हैं, तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। प्लस यहाँ है, यहाँ माइनस प्लस माइनस का माइनस 5 गुना 10 x का स्क्वायर प्लस प्लस का प्लस 5 यहाँ है 15x, ये तो इसका 5 का हो गया इसके साथ, है ना। अब हम 3 का करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3x का स्क्वायर और यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस माइनस का माइनस 9 और माइनस 5x की बकेला तो ऐसे ही रहेगा माइनस। अब देखिए यहाँ 10x स्क्वायर यहाँ 3x स्क्वायर जुड़ जाएगा, 13x स्क्वायर हो जाएगा, क्यों जुड़ेगा क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, जब दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा, है ना। और ये 6x और 15 ये भी प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 21x हो जाएगा माइनस 14। अरे इधर भी तो वही है, सेम सेम मिल गया नहीं मिल गया, ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो आंसर सही है। आई बात समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए ताकि सारे स्टूडेंट हैं मैथ के वो अच्छे से पढ़ के समझ सकें, ठीक है। हाँ ये बात हो गया, आई बात समझ में तो नोट कर लीजिए फिर स्क्रीन से, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला रूल्स। देखिए हाँ, जो हमारा अगला रूल्स है उसमें क्या हो सकता है, ऐसे कोई बहुपद दे देगा, है ना, बहुपद दे दिया, उसके मूल भी दे दिए और उसके जो मूल हैं वो कुछ समांतर श्रेणी में रख दिए गए, है ना। ऐसे मान लिया गया कि हमारे एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना, वो क्या है x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। इसके जो मूल हैं वो a माइनस बी कामा ए प्लस बी है, तो इसमें a और b का मान निकालने के लिए बोल दिया जाए, है ना। तो क्या करेंगे, सिंपली देखिए जो हमारा फार्मूला है वही अप्लाई होगा। फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बटे, तो अल्फा का मान क्या है a माइनस बी, है ना, प्लस बीटा का मान a है प्लस गामा का मान a माइनस बी है, बराबर माइनस बी का मान 3/1 हो जाएगा, b से b कट गया, ये 3 हो गया, 3a बराबर क्या आ गया 3 से 3 कट गया, a बराबर क्या आ गया 1 आ गया, a का वैल्यू निकल गया। अब सेम b का वैल्यू निकालेंगे तो हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा c बटे a हो गया, तो है ना। अब a
प्लस बी, ए इंटू ए माइनस बी इक्वल टू सी का मान क्या है 1/1। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए बराबर 1। ए का मान क्या है एक ही तो है ना। यहाँ एक रख देंगे माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे, है ना। माइनस डी बटे होता है बच्चा, ये माइनस डी बटे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस बी का स्क्वायर बराबर -1 -1 माइनस बी का स्क्वायर बराबर -2, बी से बी कट गया, बी बराबर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। प्लस माइनस रखते हैं, प्लस का मान हो सकता है माइनस का। तो ये हो गया अल्फा ए और बी का मान निकल गया। आई बात समझ में, ये हमारा अगला रूल हो गया। ठीक, इसके बेस पे भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप देख करके सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, जो क्वेश्चन आप सॉल्व किया कीजिए उसको हमारे व्हाट्सएप पे भेज दिया कीजिए चेक करने के लिए सही है कि नहीं सही है, पूछ लिया करिए कि सर ये क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है, सबसे जरूरी बात। अगला रूल्स देखते हैं। देखिए अगला रूल्स क्या है, विभाजन एक गोल्टन थ्योरम का प्रयोग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। देखिए आपको दो बहुपद दे दिए जाएंगे, है ना, और बोल दिया जाएगा कि चेक कीजिए कि जो ये बहुपद है ये इसका गुणनखंड है कि नहीं गुणनखंड है। और जब ऐसा क्वेश्चन तो आपके मन में ये चीज़ हमेशा विचारना चाहिए कि जब हम चेक करने के लिए क्या करते हैं भाग देते हैं, और भागफल हमारा 0 आ गया तो हमारा वो बहुपद है। मान लीजिए बोल दें 5 से चेक करिए कि 25 कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसमें हम भाग देंगे कि नहीं देंगे। तो इसमें ये मॉडिफाई करके बोल दिया जाता है कि ये देखिए कि बहुपद है गुणनखंड है कि नहीं गुणनखंड है। तो आइए समझाते हैं। देखिए इसमें दिया गया है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ दिया है एक्स 2x पे 4 प्लस 3x का स्क्वायर 3x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर -9x-12, ठीक है, ये दिया गया है। और gx दिया गया है x का स्क्वायर -3। अब देखना है कि ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं गुणनखंड है। तो गुणनखंड देखने के लिए क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, है ना। भाग करने पर हमारे शेषफल 0 आ जा रहा है तो उसका गुणनखंड है। तो x का स्क्वायर -3 से भाग करेंगे 2x की पावर 4 -3x की पावर 3 -2x की पावर 2 -9x-12, है ना। अब देखिए यहाँ 2 है वहाँ है नहीं तो 2 बार लेके जाएंगे, x पे 4 है यहाँ x पे 4 है यहाँ x पे 2 है तो x पे पावर 2 लेके जाएंगे तो 2 2 मिलके 4 हो जाएगा। अब इसका इन दोनों में गुणा करेंगे 2x पे 4 माइनस 2 3 6x²। अब देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा थोड़ा एक बात, यहाँ एक चीज़ नया आया है। देखिए ये माइनस हो जाएगा कट जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है x की पावर क्यूब है, यहाँ x की पावर 2 है, क्या दोनों जुटेगा घटेगा नहीं जुटेगा घटेगा। देखिए क्या होता है जो भाग होता है इसमें हमारे सजातीय पद होते हैं विजातीय पद होते हैं। ये हमारा सजातीय पद था मतलब सेम। विजातीय पद मतलब ये इससे एक जुटेगा घटेगा, है ना। माइनस प्लस कर देंगे ये ऐसे उतर जाएगा -3x का क्यूब ऐसे उतर जाएगा और प्लस ये घट जाएगा 4x का स्क्वायर -9x, है ना। तो इसको इसके नीचे लिखा कीजिएगा माइनस। अब देखिए यहाँ 3 है यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ x की पावर 2 x बल के जाएंगे। आई बात समझ में, एक मिनट यहाँ प्लस है ये प्लस हो जाएगा, गलत हो जाता, हाँ यहाँ भी प्लस हो जाएगा। 3 का इसमें करेंगे 3x पे पावर क्यूब प्लस माइनस का माइनस 3 3 जा 9x, ये हो गया माइनस प्लस ये भी कट गया ये भी कट गया। अब 4x का स्क्वायर और -12, यहाँ भी स्क्वायर वहाँ भी स्क्वायर तो 4 नहीं 4 ले लो, 4x का स्क्वायर -12 माइनस प्लस ये कट गया 0। आई बात समझ में, तो ये हो गया आपका गुणनखंड, यानी ये लिखेंगे बहुपद
एफ एक्स लिखेंगे बहुपद एफ एक्स बराबर 2x पे 4 प्लस 3x पे क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 कामा का जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया? हाँ देखिए, हाँ ध्यान दीजिए, तो ये हो गया क्लियर। ये रहा बहुपद का भाग, यानी अलजेब्रा का भाग, कह सकते हैं अलजेब्रा का भाग। हाँ, जो हमारा अगला रूल्स है, ठीक है, उसमें कोई 3 मूलों को दे देगा, ठीक है, और बोल देगा ये बहुपद है, इसके बीच संबंध ज्ञात कीजिए। मतलब जो तीनों मान देगा, है ना, ऐसे मान लीजिए कि 3 मूल दे दिए गए हमारे, हो गया 3 कामा -1 कामा -1/3, ये हमारे 3 मूल दे दिए गए, और ये कह दिया गया कि देखिए ये जो बहुपद है एफ एक्स, जो हमारा बहुपद है ना, 3x पे 3 माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस माइनस 11x माइनस 3, है ना, इसके बीच क्या करना है, संबंध, है ना, संबंध की सत्यता की जांच करनी है, इसके बीच संबंध है कि नहीं है ना। तो मान लेंगे, माना अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर, या फिर एक्स का मान रखते हैं, एक्स का मान मानते हैं, है ना। सत्यापन भी करना है, अभी नहीं करेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा को भी लिख के करना है ना, उसको बाद में करते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो पहला करते हैं हम इसको, इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू मानते हैं इसको, है ना। तो एफ एक्स बराबर दिया है 3x पे 3 माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, है ना। f3 रखते हैं, यानी x का मान क्या रखते हैं हम, 3 रखते हैं, है ना। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब माइनस 5 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 11 गुणे 3 माइनस 3, है ना। ये क्या 3 3 27 3 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, -3 3 9 45 हो गया, -33 हो गया और -3 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 81 माइनस 81 इक्वल टू क्या आ गया, 0, यानी इसमें से संबंध है क्योंकि 0 आ रहा है। अब f का मान क्या रखेंगे हम, -1 रखेंगे, है ना। तो हो जाएगा 3 गुणे -1 का क्यूब माइनस 5 गुणे -1 का स्क्वायर माइनस 11 गुणे -1 -3, है ना। यहाँ -3 हो जाएगा, अरे इसका क्यूब करेंगे तो विषम का हमेशा माइनस में आता है, सम का हमेशा प्लस में आता है, -5 हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा -3, 3 3 6 5 11 माइनस जुड़ जाएगा, 11 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 0, यानी इसमें से संबंध है। और एक लास्ट वाला प्रूफ करते हैं, ये जो है x का मान रखेंगे -1/3, अक्सर करके लोग अपान वाले मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो यह 3 मल्टीप्लाई बाय -1/3 का क्यूब, ठीक, -5 मल्टीप्लाई बाय -1/3 का स्क्वायर -11 मल्टीप्लाई बाय -1/3 और प्लस -3 यहाँ 3 3 काट देंगे तो यहाँ 2 3 बचेगा, यानी 1 माइनस हो जाएगा -1/9, ठीक है, और -5/9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 -3, एलसीएम लेंगे तो हमारा 9 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये -1 ऐसे ही रहेगा, -5 ऐसे ही रहेगा, ये 3 डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा और -27 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, 33 प्लस 33
अपॉन 9, क्या हो गया ये 0/9 इक्वल टू 0, यानी इसमें क्या है, संबंध है ना। ये तो संबंध हो गया। अब सत्यापन कैसे करेंगे, एकदम प्रूफ कैसे करेंगे कि सच में संबंध है ना। ये एक तो ये तरीका हो गया, इसको भी करना है और सत्यापन भी करना है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, है ना। इनके भी मूलक गुणांक के भी संबंध का संबंध हो गया और उसका सत्यापन करने से सत्यता की जांच करनी है ना। आई बात समझ में। सबका वैल्यू क्या आ गया 0। अब हम इसको अल्फा मानेंगे, बीटा मानेंगे, गामा मानेंगे, है ना। इसके अकॉर्डिंग हम मान रख के सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में। तुम सब कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट भी किया करो कि क्या है, अच्छा पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कैसा है क्या है, कुछ तो उसका बेनिफिट दो पढ़ाने का। ओ सॉरी, कमेंट तो किया करो कम से कम, हम भी कमेंट पढ़े देखें क्या है सबका, क्या हो रहा है। क्या था 3। हाँ, अल्फा का मान लेते हैं क्या है 3 है, बीटा का मान लेते हैं -1 है, -1, और गामा का मान लेते हैं -1/3 है। अब मूलों के संबंध के बीच यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -b/a। b का मान क्या है -5, यानी अल्फा का मान क्या है 3 -1 -1/3 और माइनस प्लस हो जाएगा 5/3। इधर 5/3 है तो इधर भी 5/3 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बटे 1 मानेंगे, इसके बटे 1 मानेंगे, यहाँ 3 एलसीएम हो गया, 3 3 का 9 -3 -1 बराबर 5/3। तो 5 2 3 4 9 में 4 निकलेगा 5/3 बराबर 5/3, यानी ये भी क्या है सही है ना। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को लेकर निकालेंगे। अल्फा का मान इसका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -d/a। डी का मान क्या है -3 है, और ये अल्फा का मान क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1/3 बराबर -3/3। ये 3 से 3 कट गया, है ना। ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, है ना। -1 गुणे -1 इक्वल टू 1, 1 बराबर 1। ये भी तो हमारा प्रूफ हो गया। एक और बचा है लास्ट वाला, इसको आप प्रूफ करिएगा। अल्फा इंटू बीटा, है ना, और प्लस बीटा इंटू अल्फा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। इसको आप प्रूफ कीजिएगा, ये आपके होमवर्क के लिए रहा, ठीक है। हाँ, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करते समझ लीजिए, जितना भी क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं ना, समझ लीजिए क्या हमारा होमवर्क है। आई बात समझ में। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, लंबा है, आसान है ना। सारा काम इसी तीनों फार्मूले पे हो रहा है ना। जो हम आपको बहुत पहले क्लियर कर दिए थे, सारा काम उसी फार्मूले पे उसी नियम पे होता चला आ रहा है। हाँ, तो चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन नया नियम, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी में प्रतिबंध ज्ञात करना है इसका, ठीक है। दिया गया है एक फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का क्यूब प्लस 3p(x) का स्क्वायर प्लस 3qr प्लस 3qx प्लस r, ठीक है। ये हमारे एक दिया गया है बहुपद, है ना। इसके मूलों के बीच संबंध सतत श्रेणी में ज्ञात करना है ना। समांतर श्रेणी में संबंध होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि ये क्या प्रतिबंध रखता है समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो चूंकि ये क्या है, मूल जो है इसके समांतर श्रेणी में है ना। जब भी समांतर श्रेणी की बात करें तो आपको मूल मानने पड़ेंगे, और हमेशा समांतर श्रेणी की जब भी बात है ध्यान रखना अल्फा का जो मान होगा a-b होगा, और बीटा का मान a होगा, और गामा का मान a+b होगा। हमने यही बहुत पहले से मानते चले आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यही चीज मानिएगा आप भी, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस इसी पे सॉल्व होने वाले हैं। आई बात समझ में। हाँ, तो चूंकि इसके जो मूल है समांतर श्रेणी में देंगे, चूंकि इसके मूल समांतर श्रेणी में है, ये हमारा प्रूफ है समांतर श्रेणी में है ना। तो
ये हो जाएगा अल्फा बराबर ए माइनस बी, बीटा बराबर हो जाएगा ए और गामा बराबर हो जाएगा ए माइनस बी। आई बात समझ में? ये हो गया। अब हम यहाँ से ए बी का मान निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। हाँ, अब हम सारा काम उसी करने वाले हैं। मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, दोनों मूलों के लिए योगफल, उनका गुणनफल। देखिए मूलों का योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान क्या है, ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू बी का मान क्या है, माइनस 3p, है ना। तो ये बी से बी कट गया, है ना। तो 3a बराबर माइनस 3q, है ना, इससे ये कट गया। ये p है, हाँ p p p p p, ठीक है। ये क्या हो गया, a बराबर क्या आ गया हमारा, माइनस p, a का वैल्यू निकल गया, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस मूलों का योगफल हो गया। अब दो मूलों को लेकर करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। ये हो गया। अब इसको लेके सॉल्व करेंगे तो अल्फा का मान क्या है, ए माइनस बी, बीटा का मान क्या है, ए प्लस बीटा का मान ए, गामा का मान ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, और सी का मान क्या है, 3q, है ना। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी, ठीक है, प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 3q। ये ए बी से ए बी कट गया, ए स्क्वायर जुड़ गया, 3a स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर बराबर 3q, है ना। अब हम यहाँ मान रखेंगे, मान क्या रखेंगे, एक चीज गड़बड़ हो रहा है, बी नहीं रखेंगे, डी रखेंगे, क्योंकि सारा अंतर हमारा डी होता है, वही कह रहे हैं डी। देखिए यहाँ बी नहीं, यहाँ डी है, ठीक है, सबको डी कर लीजिएगा, सात अनुपात हमारा डी होता है ना, तो डी रहेगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ डी कर लेते हैं, बाकी आप सही कर लीजिएगा, डी का स्क्वायर। अब देखिए जहाँ ए है हम वहाँ माइनस पी रख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3p का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर 3q, ठीक है। यहाँ डी स्क्वायर बराबर मांग लेंगे तो इधर जाएगा 3p का स्क्वायर माइनस 3q, ये डी स्क्वायर का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बटे ए। अल्फा का मान क्या है, ए माइनस डी, है ना, बीटा का मान ए और गामा का मान ए प्लस डी बराबर डी का मान आर। ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, है ना, इंटू ए बराबर आर। ये हो गया। अब इसको अंदर भेज देते हैं या फिर मान रख देते हैं, मान रखने पर पी का मान रख देते हैं, तो जगह पी कोष्टक में पी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर आर, पी कोष्टक में पी का स्क्वायर माइनस डी का मान क्या था हमारा, यहाँ से देख लीजिए डी का मान है 3p का स्क्वायर माइनस 3q बराबर आर, पी का स्क्वायर बराबर कोष्टक में 3p का स्क्वायर माइनस कोष्टक तोड़ेंगे, माइनस से 3p का स्क्वायर माइनस में प्लस 3q बराबर आर पी, यहाँ ये घट जाएगा माइनस 2p स्क्वायर प्लस 3q, है ना, बराबर आर हो गया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस 2p क्यूब प्लस 3p क्यूब बराबर आर। मान निकाल लो किसका,
अब आगे तो ये सबको एक तरफ कर लो, हो जाएगा 2p का क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस r बराबर 0। ये हमारा क्या है, संबंध है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आई बात समझ में? हाँ, अगला देखते हैं। ये तो बात रही त्रिघात समीकरण की। कभी कभी चार घात को भी लेके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो चलो चार घात का क्वेश्चन समझ लेते हैं। जो चार घात वाला क्वेश्चन होगा हमारा सेम एक ही रूल्स पे होगा। ऐसे मान लीजिए चार घात का दे देगा, यहाँ चार घात करके उसके दो मूल्य दो मूल्य ज्ञात करने के लिए कह देगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आई बात समझ में ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। हाँ, जब भी आप पढ़ा कीजिए तो इसे सामने टेबल पे रख करके और कॉपी किताब लेके बैठा कीजिए। ठीक है, ताकि समझाते चले, आप नोट करते चलें, या फिर समझ लीजिए तब नोट कर लिया कीजिए। अब चलो ये देख लेते चार घात को लेकर के क्या है। चार घात को लेकर देखते हैं। तो मान लीजिए चार घात का बहुपद है x की पावर 4 प्लस 4x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस माइनस 15। ठीक है, ये चार घात वाला है। देखिए, जब भी आपको चार घात का बहुपद देगा ना, तो उसमें दो मूल दे देंगे। आपको केवल दो मूल को लेकर के वैल्यू निकालना रहेगा, दो मूल का वैल्यू निकालना रहेगा। चार घात है तो चार आंसर आएंगे इसके। ठीक है, और मान लीजिए कभी तुम्हारा आपके क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है प्लस माइनस 5 रूट में, यानी ये इसका एक रूट है और एक माइनस के साथ है, एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके दो मूल दे दिए गए हैं, है ना, और जो मूल होते हैं वही तो x का मान होता है ना। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्नानुसार, है ना, रूट फाइव ही है ना, हाँ, रूट 5 और -√5 है ना, किसके मूल हैं, f(x) के क्या हैं, मूल हैं। ठीक है, जब ये इसके मूल हैं तो इसके गुणनखंड भी तो होंगे, है ना। तो मान लेंगे, माना x बराबर √5 कामा x बराबर -√5, है ना, f(x) के क्या है, गुणनखंड है, f(x) के गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, अब इसको उधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -√5 हो जाएगा और x प्लस √5 हो जाएगा। ये भी तो f(x) का गुणनखंड होगा, f(x) के गुणनखंड है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में प्लस भी, क्वेश्चन में माइनस भी, a² हो गया और -√5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, f(x) का गुणनखंड होगा, x का स्क्वायर -5। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसका एक गुणनखंड हो गया। अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड क्या करेंगे ताकि हमारे द्विघात में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, डिवाइड करेंगे इससे इसको, तो डिवाइड करते हैं यहीं, x का स्क्वायर -5। ठीक है, देखते इतने में हो जाए, x पे 4 प्लस 4x की पावर 3 -2x का स्क्वायर -20x -15। ठीक है, x स्क्वायर पर लेके जाएंगे, x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, देखिए यहाँ x स्क्वायर तो x स्क्वायर वाले यहाँ नीचे लिखेंगे, x स्क्वायर के पास 5x की पावर 2 माइनस प्लस, ये कट गया, ये 4x की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा, प्लस 3x का स्क्वायर -20x, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नहीं है, प्लस है तो यहाँ प्लस तो प्लस ले लिए, यहाँ 4 था 4 नहीं है, यहाँ x स्क्वायर है x ले लेंगे, है ना, तो जाएगा 4x के पावर 3 प्लस माइनस का माइनस, 4 बचे 20x, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा हमारा 3x का स्क्वायर -15 बचा, तो यहाँ x स्क्वायर, वहाँ भी x स्क्वायर 3 नहीं 3 ले लो, तो 3x का स्क्वायर -15 माइनस प्लस कर दिया, कट गया, 0 आ गया। ये आई बात समझ में। अब जो है हमारा ये जो निकला है, ठीक है,
इसका हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके इसके दो वैल्यू और निकालेंगे, दो मूल और निकालेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे x के पावर 2 प्लस 4x प्लस 3, यह खास तौर से इस क्वेश्चन पे लोग कन्फ्यूजन होते हैं। देखिए इसके इसमें मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 में क्या जोड़ेंगे, 4 आए और गुणा करने 3 आए, तो 1 3 1 4, 3 1 जा 3, यानी इसका जो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x, 4 लिख सकते हैं 3 प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, लाइट आ गई। x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3, है ना। यहाँ x कॉमन है, x कॉमन करेंगे x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन करेंगे x प्लस 1 3 हो जाएगा, बराबर 0 के, क्योंकि वैल्यू निकालना है हमका। x प्लस 3 एक कोष्टक में और x प्लस 1 एक कोष्टक में, बराबर 0। तो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर क्या जगह -3, एक मान्य हो गया, और एक मान जो होगा x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। देखिए यहाँ एक मूल, दो मूल यहाँ हो गए और दो मूल यहाँ हो गए, 4 मूल हमको ज्ञात करने से 4 मूल हमको हमारे ज्ञात हो गए। तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आई बात समझ में? ये है हमारा आगे का नियम। तो इस पे भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक दो आपके चैप्टर में। और दो रूल्स और बचे हैं, है ना। एक तो है fx दे देगा, gx दे देगा, ठीक है, और भाग करना रहेगा, भाग करके ये बताना रहेगा कि ये शेषफल और क्वांटिनेंट और रिमाइंडर बताना रहेगा, भागफल और शेषफल बताना रहेगा। उस पर भी एक क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। आई बात समझ में? ये समझ में आया ना? अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्यों कहा जाता है, ताकि हम सबको भी तो मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। हमारे चैनल पे इतने व्यूज आ रहे हैं, अरे अभी हमारा नया चैनल स्टार्ट है, हमारे चैनल पे इतने व्यूज आ रहे हैं, तब तो हम वीडियो और अच्छे बनाएंगे और भी ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। जब आप सब सब्सक्राइब भी नहीं करवाएंगे, वीडियो नहीं लाइक करेंगे, तो कैसे क्या होगा, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं ना। अब इतना मेहनत करने, बताइए। हाँ, तो अगला जो है ना, fx को gx से डिवाइड करना है ना, और डिवाइड करके हमको बताना है कि भागफल क्या है, शेषफल क्या है। इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दिया गया है हमारा fx बराबर दिया गया है x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, gx बराबर दिया गया है -2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बस सही क्रम में करेंगे तो एक्स स्क्वायर को पहले करेंगे और 2 प्लस माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, कंफर्म है। अब हम एक्स स्क्वायर बाहर लेके जाएंगे, ठीक है, जब एक्स स्क्वायर बाहर लेके जाएंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 2x का स्क्वायर माइनस प्लस से कट गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं तो एक्स स्क्वायर वाला उतर जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस का माइनस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 है, वहाँ 2 नहीं, 2 बार लेके जाएंगे, हो जाएगा हमारा प्लस ही लेना पड़ेगा, हाँ, लेकिन माइनस हो जा रहा है, हाँ सही है, माइनस ही लेना पड़ेगा। तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 2 गुना प्लस माइनस 4 माइनस प्लस 1 कट जाएगा, माइनस 5x प्लस 10। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा भागफल हो गया, हमारा शेषफल हो गया। बस यही बताना है आपको भाग दे करके, ये अगला रूल्स रहा। लास्ट रूल देख लीजिए। अब देखिए हमारा जो अंतिम नियम है ये बोल देता है कि fx, एक fx दिया गया है, फंक्शन ऑफ x दिया गया रहेगा, बहुपद दिया गया रहेगा, उसमें बोल देगा कि हम इसमें क्या जोड़ें कि जो हमारा जोड़ने पे प्राप्त जो बहुपद हो वो gx से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए,
है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में हमेशा आपको डिवाइड करना है, जो आपके शेषफल बचेंगे आप ध्यान समझिए। मान लीजिए हम बोलते हैं कि 5 से, है ना, 28 को डिवाइड करें और इसमें हम क्या घटाएं, है ना, क्या घटाएं कि जो हमारा प्राप्त हो अंक वो 5 से विभाजित हो जाए। तो कितने बच जाएंगे, 5 बार 25 हो गया, 3 बच गया। अगर इसमें 3 घटा देते हैं, है ना, अगर हम 3 इसमें से घटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा ये, अरे 3 घटाएंगे तो 28 में से 3 घटाएंगे ना तो 25 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये रहा, है ना। तो इसमें से 3 घटा देंगे। अगर मान लो हमको नियम है, ये लास्ट नियम है, इसके बाद आपका जो चैप्टर खत्म हो जाएगा और बाकी जो बचेंगे वो आपका एक्सरसाइज जो बचे हैं क्वेश्चन उसको आप अपने सॉल्व कर लीजिएगा और एग्जाम्पल जो है उनको भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही नियम आपके क्लियर होते जाएंगे, जितने नियम अच्छे से क्लियर होंगे क्वेश्चन आपको उतने अच्छे से आएंगे, आप उतने से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, दिया गया है फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है 4x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस x-1। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करना है, gx से डिवाइड करना है ना, x² प्लस 2x-3। ठीक है, इस चीज को डिवाइड करना और डिवाइड करके ये बताना है कि हम इसमें क्या जोड़ें कि जो हमारा संख्या प्राप्त हो वो इससे पूरा डिवाइड हो जाए। चलिए डिवाइड करते हैं, x² प्लस 2x-3 से डिवाइड करना है 4x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस x-1 को, है ना। यहाँ x⁴2 यहाँ x⁴4 पर यहाँ 4 वहाँ 4 नहीं तो 4 ले लो, x⁴2 ले लो, तो इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x⁴4 प्लस प्लस का प्लस 4 दूना 8x⁴3, है ना, और माइनस 4 तियाँ 12x² माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, प्लस माइनस घट जाएगा तो माइनस 6x⁴3 हो जाएगा। ठीक है, और ये जुड़ जाएगा प्लस 12x², इसके x² वाला कोई है ही नहीं तो ऐसे ही उतर जाएगा ये, है ना, और प्लस x-1 तो माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 6 बार लेके जाएंगे x बार तो माइनस 6x³ प्लस माइनस का माइनस, है ना, छदुना 12x² माइनस छत्रिक माइनस प्लस छत्रिक 18x प्लस प्लस माइनस, ये कट गया, है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 24, है ना, 24x² माइनस 18x घटेगा या ये घट जाएगा 17x हो जाएगा माइनस 1, और हम कितने बार जाएंगे प्लस 24 बार लेके जाएंगे, 24x² माइनस प्लस 24 दूना 48 x माइनस 24 यहाँ 72 माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, है ना, ये जुड़ जाएगा 8 7 15 के 5 65 माइनस 65x और ये घट जाएगा माइनस प्लस 71। ठीक है, ये जो आ गया, ठीक है, ये जो आया अगर इसको हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये भी इसमें मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो जब ये इसमें जुड़ जाएगा तो इसमें ये मिल जाएगा तो हम इससे भाग देंगे, पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो जो जोड़ने वाला क्वेश्चन, जो घटाने वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, ऐसे घटाने वाले भी होंगे कि क्या घटाएं, तो इतना जो शेष पर बचेगा उसको बाहर निकाल लेंगे तभी भी हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आज ठीक है, ये हमारा रहा। अब अगला जो हमारा आने वाला है चैप्टर, ठीक है, अगला जो होगा हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। ठीक है, आप अच्छे से ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ओके।